सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमित तिवारी, सहायक अध्यापक हिंदी, स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज खैराबाद सीतापुर। बच्चों, स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज की वर्चुअल क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन है। मैं आप सभी को डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का पथ की पहचान कविता, जो कि उनके 17वीं काव्य संग्रह में संग्रहित है, वो पढ़ा रहा था। आज उसी का तीसरा भाग लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इसे आप सभी ध्यानपूर्वक समझिए। पथ की पहचान, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। इससे पूर्व मैं बता दूं, मैंने आपको बताया कि बच्चन साहब कहते हैं कि जब आप अपने रास्ते को तय कर रहे होते हैं, जब आप अपने पथ को तय कर रहे होते हैं, तो आपको उस रास्ते को तय करने में कितने व्यवधान आते हैं, कितनी बाधाएं आती हैं और आपको उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन अंत में वो कहते हैं, इन बाधाओं से आपको घबराना नहीं है, इन व्यवधानों से आपको परेशान नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। नित्य निरंतर आपको अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चलना होगा। ऐसा वो बच्चन साहब लिखते हैं कि आपका लक्ष्य नहीं हटना चाहिए, आप अपने लक्ष्य को जरूर ध्यान रखें। वो एक कहानी है ना कि जब अर्जुन से जब द्रौपदी का स्वयंवर था, तो सबसे पूछा गया, सबको बुलाया जाता और सवाल ये रखा गया कि एक पानी भर दिया गया एक उसमें परात में, और उसमें एक ऊपर मछली घूम रही थी, और पानी में देख करके आपको घूमती हुई मछली में जो उसकी आंख में निशाना लगा था, उसके साथ द्रौपदी का स्वयंवर हो जाता। तो इसमें बहुत से राजा आए, बहुत से गए, और सबसे यह प्रश्न पूछा जाता कि आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। द्रोणाचार्य एक ही सवाल करते कि बताइए इसमें आपको दिखाई क्या पड़ रहा है। तो कोई कहता कि मुझे मछली घूमती हुई दिखाई पड़ रही है, कोई कहता मुझे पानी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब अर्जुन का समय आया तो अर्जुन ने कहा, गुरुवर मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखाई पड़ रही है। अर्थात उनको निशाना तो मछली की आंख पे ही लगाना था। इसलिए बच्चों, आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। वही बात इस संपूर्ण कविता में, अर्थात यदि विश्लेषण रूप में हम कहें तो वही बात डॉक्टर बच्चन साहब ने समझाया है। देखिए, बच्चन साहब उसके आगे लिखते हैं कि कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। अर्थात कि कौन कहता है कि आप सपनों को, अर्थात स्वप्न न देखो, आप अपना लक्ष्य न निर्धारित करो, आप बड़े सपने न देखो, आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, मुझे आईईएस बनना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो ये सारे जो स्वप्न हैं, कौन कहता है कि इनको न देखो और अपने हृदय में इनको स्थान न दो, इनको आने न दो। क्योंकि बच्चों, युवाओं के तो सिर्फ सपने होते हैं, उनकी कोई विचारधारा नहीं होती है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए स्वप्न जरूर देखो। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। अर्थात जब आपका समय है, आपकी उम्र है, आपकी अवस्था है, तो आप देखिए। और सभी ने देखा था स्वप्नों को। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। और ये उम्र ऐसी होती है बच्चों कि अगर तुम चाहो तब भी, चाह कर भी कि सोचो मैं स्वप्न न देखूं, तब भी आप स्वप्न देखेंगे। और लेकिन बस एक अंतर है कि आप खुली आंखों से सपना देखिए। बंद आंखों का सपना कभी मान्य नहीं होता। आप खुली आंखों से देखिए, जो आपको भविष्य में बनना है वो आपके समक्ष खुली आंखों से आपको दिखाई पड़ रहा हो। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय। अर्थात ये जो उदय, अर्थात ये जब आपके नैनों के निलय में, अर्थात नैनों की कोरों में जब ये आते हैं, तो इनका एक उद्देश्य होता है, इनका एक लक्ष्य होता है। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो। देखिए, जब आप अपना लक्ष्य तय कर रहे हैं, जब आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपकी आंखों के समक्ष कोई लक्ष्य नाचता है, तो दो स्वप्न यदि आप देखते हैं, स्वप्न दो तो सत्य दो सो। अर्थात एक आध स्वप्न अगर आते हैं, दो का माने एक आध स्वप्न आते हैं, तो उनको साकार करने के लिए सत्य दो सो। आपके पास रास्ते बहुत हैं, और बाकी यदि आप बहानेबाजी करें, आपको उस लक्ष्य पर चलना ही नहीं है, तो आप कहीं से भी उसको इग्नोर कर सकते हैं, कहीं से भी हट सकते हैं, अपने पद से भ्रमित हो सकते हैं, दिग्भ्रमित हो सकते हैं। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो। लेकिन लक्ष्य को साकार करने के लिए सत्य दो सो, अर्थात उसको साकार करने के लिए तरीके बहुत हैं, लेकिन स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो। आपको इस स्वप्न पर मुग्ध नहीं होना है, आपको उसमें मोहित नहीं हो जाना है कि आप आगे न बढ़ें। सत्य का भी ज्ञान कर ले, आपको सत्य का ज्ञान रखना होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे राहगीर, रास्ते पर चलने से पूर्व अपने रास्ते को तू भली भांति समझा ले, समझ ले, और तब उस पर आगे बढ़। तो बच्चों, मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।
और इसके बाद अगला भाग मैं जल्दी ही लेकर के उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।